स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। नव राधा निकल पड़ी है उस राह पर जहां वो कृष्ण बनना चाहती है, किंतु ये वो राह है जो उसे स्वयं अपने कृष्ण से, स्वयं अपने आप से, स्वयं प्रेम से दूर ले जा रही है। कह तो तुम उचित ही रहे होगा, किंतु तुम्हें ज्ञात भी है तुम्हारी राधा वहां कर क्या रही है? क्या? पूरे 108 गांव में कृष्ण से अच्छा पिट्ठू कोई खेल सकता है भला? सब ठीक ठाक खेल लेते हैं, किंतु कृष्ण वो तो सर्वश्रेष्ठ है। देखो ना बहन, कान्हा ने तो मेरी मटकी ही तोड़ दी। अरे वो छोड़ो, मेरे घर का तो सारा माखन ही चुरा लिया कान्हा ने। तो इसमें दुखी होने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि कृष्ण ने तुम्हारी मटकी तोड़ी। और तुम शीघ्र घर जाओ और घर जाके माखन बना के रखना। यदि कृष्ण माखन चुराने आए और उसे ना मिले तो शीघ्र जाओ। और हाँ, स्मरण रहे कि कृष्ण को निराश मत कर। हंस क्या रहे हो खाना? तुम्हारी राधा इतने पे ही नहीं रुकी, आगे सुनो और क्या क्या किया है। जी, आज ना जाने कान्हा को क्या हुआ, राधा का बड़ा ही विचित्र सा श्रृंगार किया उसने। बड़ा ही नटखट है मेरा लल्ला, हर समय हंसी टिटोली सूझती है उसे। और आप जानती हैं वो नहीं यशोदा काकी, ऐसा मत कहिए। कृष्ण कभी गलत नहीं हो सकता। वो नटखट नहीं, बहुत सियाना है। और माँ, रही बात मेरे रंग बिरंगे पोशाक की, तो हम जैसे साधारण लोग रंग मिलाने में सुंदरता देखते हैं, किंतु कृष्ण उसने इन बेमेल रंगों में भी सौंदर्य ढूंढ लिया। ये तो कान्हा अति की भी अति हो गई है कान्हा। हाँ जाओ, उचित कहा आपने। एक काम कीजिए ना, आप ज्येष्ठ हैं, आप ही समझाइए ना राधा को जाके। आज ही समझाऊंगा राधा। अभी समझाओ, आ रही है देखो। समझाओ जाओ। समझाता हूं अभी जाकर। राधा देखो, आजकल तुम ये जो कृष्ण की महानता का व्याख्यान करती जा रही हो ना सब जगह, ये उचित नहीं है। देखो, मैं मानता हूं तुम्हें इस समय मेरी बात बुरी लग सकती है, किंतु सत्य यही है राधा कि कान्हा महान नहीं है। वो तो एक साधारण सा ग्वाला है जिससे गलतियां हो सकती हैं, जो गलतियां करता है, कोई विशेष बात नहीं है। समझ रही हो ना तुम? मुझे आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, क्योंकि जिस स्थान पर कुछ समय पहले मैं खड़ी थी, उसी स्थान पर आज आप खड़े हैं। मुझे भी लगता था कि मैं सब समझती हूँ। अहंकार ने मेरी सोचने समझने की शक्ति ही हर ली, और अब ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी अहंकार में हैं। किंतु आप चिंता मत कीजिए, जब ये अहंकार टूटेगा तब आपको कृष्ण समझ में आएगा, और तब आप भी उसकी महानता के आगे सर झुका लेंगे। अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? राधा ठीक ही तो कह रही है। क्या? यही कि राधा सब कुछ समझ चुकी है ना राधा? हाँ। और वो जो सब कुछ समझ चुकी है वही सबको समझा रही है ना राधा? हाँ। बहुत अच्छी बात है राधा, बहुत अच्छी। अब एक काम करो, तुम घर लौट जाओ। मैं कुछ समय पश्चात तुमसे आता हूँ मिलने। कान्हा राधा क्या समझ चुकी है और क्या समझा रही है? अरे मुझे भी तो कुछ समझाओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती राम। अब जब मैं दिखा सकता हूं तो बोलने की क्या आवश्यकता है? ये चंद्रावली भी ना कब का कहा था पौधों में पानी डालने के लिए, किंतु अभी तक नहीं डाला। पहले स्वयं कहती है कि पौधों में पानी मैं ही डालूंगी, फिर स्वयं में अपना काम स्मरण नहीं रहता उसे। वो तो कृष्ण ने मुझे क्रोध मुक्त कर दिया, अन्यथा खूब डांट लगाती उससे।
ये कैसा तरीका संदेश भेजने का? क्या हुआ राधा? और ये ध्वनि कैसी थी? पता नहीं कौन मूर्ख था, देखो पत्र फेंक के चला गया। आजकल के लोगों में शिष्टाचार ही नहीं रहा। अरे मुझे देखने तो दो, क्या है उसमें? क्या होगा, साधारण सा पत्र ही तो है। मैं हूं ना, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम पढ़ लो। कुछ नहीं राधा। अच्छा कुछ नहीं? रुको राधा। अनंत काल का प्रेम है ये, अब हमसे छूट ना पाएगा। जो दूर जाने की सोचे भी तो समय समीप ले आएगा। सोहम। ये सब क्या है चंद्रावली? सोहम कौन है सोहम? और ये सब चल क्या रहा है? राधा वो बात ये है कि देख बहन हो तेरी, केवल सत्य कहना। राधा, मुझे सोहम के पत्र आते हैं कुछ दिनों से। उसमें लिखी कविताएं पढ़कर मुझे उससे प्रेम हो गया है। प्रेम? कविताएं पढ़कर? उसकी सूरत, हाव भाव, आदतें, स्वभाव देखकर प्रेम हुआ या केवल कविता पढ़कर? राधा, वो मैं उससे कभी नहीं मिली हूँ। क्या? ये कैसा विचित्र प्रेम है जो ना कभी देखा ना जाना, तो उससे मिली भी नहीं है। भला ये कैसे प्रेम हो सकता है चंद्रावली? बोल, क्या वो तेरे लिए खीर बना सकता है? खीर? हाँ खीर। क्या वो तेरे लिए बांसुरी बजा सकता है, रास कर सकता है, नृत्य कर सकता है, अगासुर जैसे भयानक असुर के मुख में जाकर तेरी रक्षा कर सकता है, तुझ पर आए प्रत्येक संकटों के सामने ढाल बनकर खड़ा रह सकता है इतने महान कर्म करने का सामर्थ्य उसमें? बोल। ये प्रेम है चंद्रावली। केवल कविताएं लिखने से प्रेम नहीं होता। और कैसा प्रेमी है ये? कविताएं लिखता है किंतु तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं। बोलो चंद्रावली। राधा, वो आज आने वाला है वो मुझसे मिलने। अच्छा तो चलो मिलकर आते हैं। तुम मिलोगी उससे? क्यों? बहन हूं तुम्हारी, और जब तक मेरी सहमति नहीं मिल जाती तुम मुझसे किसी भी प्रकार का संपर्क या संबंध नहीं रखोगे, समझी? सोहम, ये मूर्ख यहाँ क्या कर रहा है? और जैसे मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? क्या रुकी? हुआ क्या? कान्हा, ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है ना, ये सोहम है। इसकी प्रवृत्ति एक चोर और ठग जैसी है, और इसका और मेरा एक पुराना हिसाब भी बचा हुआ है, जिसे आज मैं चुकता करके ही रहूंगा। रुक जाइए दाऊ, क्या पता, हो सकता है ये हमारे काम ही आ जाए। कान्हा, ये ठग हमारे काम आएगा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज मैं इसे किसी काम का नहीं रहने दूंगा।
प्रणाम चंद्रावली। प्रणाम। मैं सोहम। ये मेरी छोटी बहन है, राधा। इसे आपके पत्र के विषय में सब पता है। प्रणाम राधा जी। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुम मेरी बहन चंद्रावली से प्रेम करते हो? जी। यही मेरी प्रत्येक कविता की प्रेरणा है, बल्कि मेरी प्रत्येक कविता इन्हीं के लिए तो रची गई है। परंतु फिर भी मेरी कोई भी रचना, कोई भी कविता इनसे अधिक सुंदर नहीं है। कुछ अधिक ही मिठास है इसकी वाणी में। अवश्य ही दाल में कुछ काला है। चंद्रावली जी, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार। ये कंगन भी आप ही की भांति विशेष है। जानती हैं आप, केवल मथुरा के अंतिम गांव के एकमात्र सुनार के पास ही रह गए थे ये। जब हमारे मिलने का दिन सुनिश्चित हुआ तो मैंने सोचा कि इस घड़ी को और भी ज्यादा विशेष बनाते हैं। इसलिए केवल आपके लिए इतनी दूर जाकर इस विशेष कंगन को ले आया मैं। सच? प्रेम में केवल किया जाता है, उसे जताया या बताया नहीं जाता। किंतु ये तो अपने लाए उपहार की विशेषता के गुणगान ही गा रहा है। चंद्रावली जी, मैं आपसे अनंत प्रेम करता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ राधा, शाश्वत अखंड प्रेम। जब कृष्ण ने यही शब्द मुझे कहे थे तो उसकी आंखों में प्रेम स्पष्ट दिख रहा था, किंतु इसकी आंखों में तो मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं दिख रहा। यदि आप मेरी ना हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चलो, आज के लिए पर्याप्त बातें हो गई हैं। चलो यहां से, यदि किसी ने देख लिया तो। मैं चलता हूं, आपकी प्रतीक्षा रहेगी मुझे। प्रणाम राधा जी। चंद्रावली, तू स्वयं देख ले। हाँ राधा, कितना अच्छा लड़का है ना। इतना प्रेम तो मुझसे कदाचित कोई भी ना कर पाए। अब इसे क्या बताऊं, मुझे तो ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे कृष्ण से बात करनी होगी। अब ये कौन सा नया खेल आरंभ होने जा रहा है? और वो लड़का है कौन? कान्हा, तुमने तो कहा था कि हमें मंदिर जाना है, फिर यहाँ आकर क्यों बैठ गए? जहाँ मेरी राधा वही मेरा मंदिर था। कहाँ है राधा? तब तो मैं भी कहीं जाकर छुप जाता हूँ कान्हा। कल राधा ने मुझे अहंकार से पीड़ित बताया था, कहीं आज कोई और दोष न देख ले मुझ में। हाँ?
अरे राधा, तुम यहाँ? तुम कब आई? अद्भुत। मैं अपने ध्यान में इतना लीन हो गई कि तुम्हें आभास ही नहीं रहा कि कोई आ भी रहा है। मैं भी कब से ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ, किंतु ये दुष्ट मक्खी देखो कब से सता रही है। अच्छा, कहाँ है? ठीक है, छोड़ो छोड़ो। तुम ये बताओ कि यहाँ पे आने का कोई विशेष कारण? देखो ये क्या है, चंद्रावली को किसी ने प्रेम पत्र भेजा। अच्छा, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिसने भी ये पत्र लिखा है वो शुद्ध, वो चंद्रावली से शुद्ध प्रेम करता है। क्या क्या तुम्हें सच में ऐसा प्रतीत होता है? हाँ, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, किंतु क्या तुम्हें भी ऐसा प्रतीत होता है? ये मेरी छोटी बहन है, इसे आपके पत्र के विषय में सब पता है। मुझे सोहम थोड़ा विचित्र सा लगा, किंतु कृष्ण का तो कुछ और ही कहना है। कदाचित मैं अधिक ही सोच रही हूँ। यदि तुम कह रहे हो तो सही ही होगा। वो ठीक है, किंतु तुम्हें क्या प्रतीत होता है? क्या तुम्हें वास्तव में प्रतीत होता है वही जो मैंने कहा? मैं तो कई बातों को लेकर संतुष्ट नहीं हूँ, किंतु एक व्यक्ति है जिसके प्रत्येक निर्णय पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और वो हो तुम। तुम्हारी बातों पर मैं 100% विश्वास करती हूँ कृष्ण। कौन है ये चंद्रावली का प्रेमी? अब ये कौन है? आपको सत्य में जानना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपका परम मित्र सोहम। वो चोर सोहम, वो ठग किसी का प्रेमी कैसे हो सकता है कान्हा? अब देखो, चंद्रावली और राधा को तो यही प्रतीत होता है। चंद्रावली को भ्रम हो सकता है कान्हा, किंतु राधा को नहीं। वो देवी है, देवी। वो तुरंत समझ जाएगी और तिरस्कृत कर देगी उस ढोंगी धूर्त सोहम को। आशा करते हैं कि राधा अपना अस्तित्व शीघ्र ही जागृत कर दे, स्वयं के मन की वाणी सुन पा। कहाँ ले गई थी इसे राधा? मैं इतनी चिंतित हो गई थी, मुझे तो लगा मैंने इसे खो दिया है। तो राधा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कैसा लगा सोहम? देख लेना कान्हा, राधा ना ही कहेगी। वो यूं भांप लेगी कि वो सोहम प्रेमी नहीं, ढोंगी है। वो हाँ कह ही नहीं सकती कान्हा। यही मेरी प्रत्येक कविता की प्रेरणा है, बल्कि मेरी प्रत्येक कविता इन्हीं के लिए तो रची गई है। ये कंगन भी आप ही की भांति विशेष है। जानती हैं आप, केवल मथुरा के अंतिम गांव के एकमात्र सुनार के पास ही रह गए थे ये। इसलिए केवल आपके लिए इतनी दूर जाकर इस विशेष कंगन को ले आया मैं। जिसने भी ये पत्र लिखा है वो शुद्ध, वो चंद्रावली से शुद्ध प्रेम करता है। लड़का अच्छा है चंद्र, तुम्हारा प्रेमी सच्चा है। असंभव। राधा तो सब जानती है, सब समझती है, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? प्रेम, प्रेम जो राधा का अस्तित्व है, उस अस्तित्व से राधा दूर जा रही है तब। क्योंकि सब जानना समझना ही महत्वपूर्ण नहीं, कर्म करना भी आवश्यक है।
क्योंकि बिना कर्म के व्यक्ति का अस्तित्व बिखर जाता है। तो अब कान्हा, अब क्या होगा? इस प्रकार तो हम और भी विकट समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। महादेव, ये सब क्या हो रहा है? मेरा एक भक्त अपनी पूरी शक्ति से मेरा आह्वान कर रहा है गौरी। कौन भक्त? कंस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो क्या आपको कंस के पास जाना होगा? उसे वर देना होगा? भक्त को उसकी भक्ति का फल देना ही होता है गौरी। परंतु दुख केवल इस बात का है कि कंस जो भी वर मांगने वाला है उससे मेरे आराध्य श्री कृष्ण को अनंत पीड़ा भोगनी होगी। मुझे श्री कृष्ण से भेंट करने जाना होगा। उन्हें आने वाले इस महासंकट के प्रति सचेत करना होगा। श्री कृष्ण की प्रेम लीला को कंस प्रलय लीला में परिवर्तित करना चाहता है। यदि शीघ्र ही कुछ ना किया गया तो कंस सफल हो जाएगा। क्या हुआ चंद्रावली, इतनी मुरझाई हुई क्यों? राधा, वो क्या चंद्रावली, बोलो ना क्या हुआ? देखो, यदि तुम्हारा मन नहीं है अभी बात करने का तो कोई बात नहीं, बाद में बता देना, मैं चलती हूँ, ठीक है? राधा सुनो तो। राधा, मेरे माता पिता आए हुए हैं और तुम तो जानती ही हो मुझे सोहम से विवाह करना है। तुम जाओ ना मेरे माता पिता के पास, केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो। तुम्हारी सहायता तो स्वयं नारायण भी नहीं कर सकते। क्यों राधा? हमारी सहायता करो कान्हा। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। भगवान केवल उनकी सहायता करते हैं जिनके मन में प्रेम पर विश्वास हो। देखो, मेरी सखी सुदेवी के विवाह में कृष्ण ने कहा था, यदि किसी व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वो अपने प्रेम के साथ खड़ा हो सके तो वो प्रेम नहीं होता। तुम्हारे लिए मैं बात कर सकती हूँ, तुम्हें सहायता चाहिए मैं करूंगी, किंतु तुम्हें बात तो करनी होगी ना। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। किंतु राधा, माँ बाबा ने ना कर दिया तो? नहीं, मुझे बड़ा भय लगता है राधा। इन पौधों को देखो चंद्रावली, अनंत कठिनाइयों को भोग कर, विषम परिस्थितियों में दुर्गम ऋतुओं का सामना कर इन्होंने इसको जन्म दिया। सुरक्षा के नाम पर किसी भी बंधन में बांधा नहीं, ये मुक्त है। अब चाहे कोई इसे तोड़कर नारायण को अर्पण कर दे या पवन के साथ धरती पर गिरकर धूलमिल हो जाए, अब ये इस पुष्प की नियति पर निर्भर करता है। पौधे ने तो अपना कर्म कर दिया, इसी प्रकार तुम भी अपना कर्म करो चंद्रावली। अपने माता पिता को अपने हृदय की बात व्यक्त कर दो। अब जैसे इस पुष्प को मैं नारायण के श्री चरणों तक पहुंचाऊंगी, उसी प्रकार तुम्हें तुम्हारे प्रेमी तक पहुंचाने का प्रयास मैं अवश्य करूंगी चंद्रावली। कृष्ण की सुनो, वो कभी गलत नहीं हो सकता, किंतु प्रथम पग तो तुम्हें ही लेना होगा ना। तुम्हारे कर्म
और कर्म फल की यात्रा तुम्हें ही करनी होगी चंद्रावली। महादेव, हे आराध्य, कंस कठोर तपस्या करके मेरा आह्वान कर रहा है। जानता, कंस बस अपना कर्म कर रहा है महादेव। मुझे जाना होगा। अवश्य, ये आपका कर्म है महादेव, जो आपको करना ही होगा। मुझे एक आने वाले संकट का पूर्वाभास हो रहा है आराध्य। आप देवी राधा की समस्त संसार की चिंता हो रही। आप निश्चिंत होकर अपना कर्म कीजिए महादेव। और रही बात इस संसार की, राधा की प्रेम की रक्षा, तो उसका उपाय निकालना मेरा कर्म है, जो मैं अवश्य करूंगा। आज्ञा दें आराध्य। भैया चंद्रभान, ऐसा प्रतीत होता है मानो आप अपना पूरा गांव मेरे लिए उपहार में ले आए। अब भाई भाई के लिए उपहार नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? और तुम्हारी प्रसन्नता का ध्यान मैं ही तो रखूंगा ना। तुम दोनों भी चंद्रावली का कितना ध्यान रखते हो कि चंद्रावली यहाँ से जाने के पश्चात पुनः यहीं वापस लौटने के दिन ही गिनती रहती है। माँ, नारायण की पूजा के लिए पुष्प। माँ, आपसे एक बात सच कहूं जीजी, चंद्रावली से अधिक प्रसन्नता तो हमें होती है चंद्रावली के यहाँ आने से। कितनी सुंदर, सुशील, गुणवान है, सबकी भावनाओं का ध्यान रखती है। मैं तो कहूंगी कि हमारी चंद्रावली एक आदर्श पुत्री है। राधा, देखो ना, सब मुझे आदर्श मानते हैं। कैसे बताऊं कि मैं उनकी आदर्श पुत्री नहीं हूं? कैसे बताऊं कि उनकी भावनाओं को ध्यान में रखे बिना मैंने प्रेम कर लिया है? चिंता मत कर चंद्रावली, आज तक अपना जीवन तूने अपने माता पिता के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर व्यतीत किया है। और यदि आज तुझे तेरा प्रेम कोई नई राह दिखा रहा है तो तुझे उस पर चलना होगा। यदि तू सही है, तेरा प्रेम सच्चा है, तो माँ बाबा भी अवश्य ही मान जाएंगे। बोल दो चंद्रावली, यही सही अवसर है। बोल दो।
जा। माँ, बाबा, मुझे किसी से प्रेम हो गया है। क्या? प्रेम? क्या है ये सब चंद्रावली? प्रेम? किंतु किससे चंद्रावली? अब ये सब अचानक क्या हो रहा है? माँ, बाबा, काकी, काका, ये सब अचानक नहीं हुआ। चंद्रावली पिछले कुछ समय से एक लड़के से प्रेम करती है। राधा, तुम प्रेम के विषय में मेरी विचारधारा से भली भांति परिचित हो, फिर भी ये सब क्यों? क्या है ये सब? मैं भली भांति अवगत हूँ बाबा, किंतु यदि चंद्रावली के माता पिता इस बात को स्वीकार कर लें, तब तो सब ठीक होगा ना। चंद्रावली तो यहाँ केवल अपने मन की बात को प्रकट करने आई है। किंतु राधा, वो लड़का है कौन? ना हम उसे जानते हैं ना पहचानते हैं। केवल चंद्रावली के कहने मात्र से हम हाँ तो नहीं कहेंगे। मैं समझती हूँ काका, मैं स्वयं नहीं चाहती कि आप ऐसे ही स्वीकृति दे दें, किंतु केवल एक बार अपनी पुत्री के लिए उस लड़के से मिल तो लीजिए। तत्पश्चात ही कोई निर्णय ले लेंगे। विश्वास कीजिए काका, मैं स्वयं उस लड़के से मिली हूँ। मुझे भी वो लड़का अच्छा ही लगा। यदि राधा कहती है तो मिलने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु चंद्रावली, यदि उस लड़के से मिलने के उपरांत तुम्हारे पिता ने ना कहा तो तुम्हें अपने प्रेम को भूलना होगा। और राधा, क्या तुम उस लड़के को लेकर पूर्णतः संतुष्ट हो? जिसने भी ये पत्र लिखा है वो चंद्रावली से शुद्ध प्रेम करता है। हाँ बाबा, मैं संतुष्ट हूँ और मैं ये दायित्व लेती हूँ। कान्हा, राधा तो तुम्हारे कथन को बिना समझे, केवल तुम्हारी बात को सही मानकर सारा दायित्व स्वयं पर ले बैठी। हाँ दा, राधा के विवेक ने राधा का साथ छोड़ दिया। प्रेम जब अंधा हो जाता सबसे पहले विवेक की ही बलि चढ़ती है। किंतु इसका अंत भयानक हो सकता है कान्हा। किंतु अंत को देखकर प्रेम नहीं किया जाता, प्रेम तो वर्तमान में जिया जाता है। राधा के पग पग पर मैं राधा के साथ ही खड़ा। अंत, अब अंत जो हो सो हो, किंतु उस अंत में हम साथ अवश्य हों।
शिवाय महादेव महादेव एक भक्त के आह्वान पे आपको आना ही होगा। दर्शन दो महादेव, दर्शन दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शन दो महादेव, अन्यथा दर्शन दो महादेव। ओम नमः शिवाय।